में आज ये बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो इतने साल क्यों नहीं किया आपने? आप आपको किसने बांध के रखा था हाथ पैर आपके? आप तो सीएम थे, आप मिनिस्टर थे, आपकी सत्ता थी। 5 साल तो बॉडी भी नहीं है। भाजी आबादी इलीगल है, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है इलीगल है तो इसके ऊपर एक्शन लेंगे। यानी पहले तो आग लगाने की और बाद में बुझाने को जाने का, ये इनका स्टाइल है। तो लोगों को भी मालूम है जो करेंगे बहुजन विकास आघाड़ी के जो कार्यकर्ता है आज तक करते आए हैं, न जात धर्म न पंथ देखते हैं। आपने कभी देखा है क्या यहाँ पे राइट्स हुआ है जात? इनके एमपी कितने थे? राम नाईक इनके थे, 4 टर्म 5 टर्म इधर से एमपी थे, बराबर है। दूसरे इनके एमपी थे जो आधा पोर्शन आता है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं कोमल गुप्ता और आप देख रहे हैं खबरें पूर्वांचल न्यूज। मेरे साथ उपस्थित है अजीव पाटिल जी, जो कि बहुजन विकास आघाड़ी के प्रवक्ता है, साथ ही साथ वार्ड क्रमांक 4 के प्रत्याशी भी हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार। धन्यवाद। मेरा सवाल ये होगा आपसे कि चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव हमारे लिए नया नहीं है। हम जनता के साथ, लोगों के साथ 365 दिन रेगुलर रहते हैं। सिर्फ चुनाव के लिए लोगों के पास नहीं जाते या चुनाव के टाइम ही नहीं बड़ी बड़ी बातें करते। हम लोगों के काम करते रहते हैं। आपने कोविड में देखा होगा, सब घर में बैठे थे, सिर्फ बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता ही रोड पे थे। तो ये हमारा एक अलग स्टाइल है। जब कोविड था तो पूरे मुंबई में ब्लड का प्रॉब्लम हुआ था, ब्लड नहीं मिल रहा था। तो पूरे बम्बई को जो ब्लड सप्लाई हुआ, जो डोनेशन हुआ, सिर्फ वसई विरार से हुआ, वो भी यंगस्टार ट्रस्ट लोकनेता हितेंद्र ठाकुर उसके अध्यक्ष है। वहाँ से हमने पूरे के पूरे बम्बई को, यानी सब ब्लड बैंक थी, वो आके इधर मिली और बोले कि हमें प्रॉब्लम आया है, कोई ब्लड देने को तैयार नहीं है। तो वसई विरार की जनता ने करीबन 10,000 बॉटल उनको उस टाइम में दिए थे। तो ऐसे लोगों के साथ रहने वाली जो पार्टी है, वो पार्टी नहीं, एक संगठन है और वो संगठन लोगों का है। सब जात धर्म पंथ सब विचार के लोग हैं उसमें, सब पार्टी के लोग हैं। तो ऐसा एक संगठन है और वो जनता के साथ रहता है, इसलिए जनता उनके साथ रहती है। आप कितनी बार नगर सेवक रह चुके हैं? मैं वैसे तो 5 बार हूँ, बराबर है, लेकिन गए बार मैं नहीं था, प्रत्याशी नहीं था, लेकिन आगे चल के नेक्स्ट जनरेशन को हम सपोर्ट करेंगे। वैसे तो 90 में 3 जगह से लोगों ने मांग की थी मेरी, लेकिन उस वक्त मैं नहीं खड़ा रहा कि मैंने बोला नहीं, अभी तो मैं छोटा हूँ, इसलिए मैं उस वक्त खड़ा नहीं रहा। लेकिन तभी से आज तक हमारा ग्रुप, हमारे दोस्त, हमारा जो भी संगठन है, लोगों के साथ रहा है। इसलिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र या भारत में सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज 115 में से 109 चुन के आते हैं हितेंद्र ठाकुर जी के। तो वो ऐसे ही नहीं आते, ये तो शहर है, सिटी है, लोगों का प्यार है, लोग देखते हैं क्या है क्या नहीं। जो 35 साल के पहले से यहाँ पे रहते हैं, 90 के पहले, उनको मालूम है कि क्या पोजीशन थी वसई विरार की और क्या बढ़ गई है अभी। जितने काम हुए, इतने काम तो समझो आजू-बाजू में, बम्बई के बाजू में जो भी है, भिवंडी है, पालघर है, ढाणू है, बहुत से ऐसे नगर पालिका है जहाँ पे इनका ही राज है, बीजेपी और सेना का। उधर आप देखेंगे तो हमारे से बेकार सिचुएशन है। मुंबई महापालिका है ना, उसका बजट 50,000 करोड़ रुपए है और हमारा कितना है? 3,000 करोड़ भी नहीं, उसमें से आधा तो सब पगार और उसके ऊपर जाता है। और एरिया कितना है? जितना बम्बई का एरिया है, करीबन उतना ही एरिया वसई तालुका का है। तो यहाँ पे तो नए-नए हैं, तो नए-नए हैं तो सब खर्चे हैं। लेकिन हमने पहला टारगेट लोकनेता हितेंद्र ठाकुर जी ने किया, पानी। और वो जब चुन के आए थे तो 1 एमएलडी पानी था, आज 430 एमएलडी पानी है। कितना बढ़ गया पानी? बराबर। आबादी यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में आबादी जो बढ़ने का परसेंटेज ज़्यादा है, सिर्फ वसई तालुका में है, पूरे वर्ल्ड में। यहाँ के आबादी दुगनी हो जाती है। अभी इलेक्शन हो रहा है 12,40,000 के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन अभी फिलहाल कितने हैं? 30 लाख है। और कोई प्यार है यहाँ पे इसलिए आता नहीं, प्यार ये वसई विरार पे प्यार है इसलिए नहीं आता है। लोगों को ज़रूरत है। उधर बम्बई में नहीं मिल रहा है कुछ, आजू-बाजू में नहीं मिल रहा है। हर एक के गाँव में कुछ रोज़गार नहीं मिल रहा है, मजबूरी है।
इसलिए बंबई में आते हैं काम धंधे के लिए और रहने को वसई विरार में आते हैं। क्यों? सस्ते में घर मिलता है। तो ऐसी जो सिटी है उसको डेवलप करने की जिम्मेदारी एमएमआरडीए की थी कानूनन। लेकिन एमएमआरडीए के चेयरमैन कौन रहते हैं? सीएम साहब रहते हैं। तो इन्होंने कुछ भी काम किया नहीं। फिर लोकनेता हितेंद्र ठाकुर जी ने एमएमआर रीजन जो है बंबई के आजू बाजू का, रायगढ़ से लेके ठाणा से लेके भिवंडी से लेके सब एमएलए को जमा किया था और उसके खिलाफ आवाज उठाई थी कि भाई एमएमआरडीए का पैसा एरिया में खर्चा होना चाहिए, रीजन पे करना चाहिए। एमएमआर रीजन पे आप बंबई में खर्चा करते हैं, उधर तुम्हारे पास बहुत पैसा है। उसके बाद वो खर्चा चालू हो गया, उसमें रेलवे के ऊपर के ब्रिज, रेलवे ओवर ब्रिज है, रोड ओवर ब्रिज है, कंक्रीट रोड है, ऐसी बहुत सी योजना जो है वो बाद में लाई गई है। बराबर है। दूसरा ऐसा है, आप देखेंगे कि अपोजिशन वाले जितने भी मिनिस्टर, सीएम, डीसीएम बाहर से आएंगे, वो काय के लिए आते हैं? हितेंद्र ठाकुर को हराने के लिए आते हैं। और हितेंद्र ठाकुर काय के लिए लड़ रहे हैं? हमारे गांव का, हमारे शहर का विकास करने के लिए। और इतने साल में आज ये बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। तो इतने साल क्यों नहीं किया आपने? आप आपको किसने बांध के रखा था हाथ पैर आपके? आप तो सीएम थे, आप मिनिस्टर थे, आपकी सत्ता थी। 5 साल तो बॉडी भी नहीं है बहुजन विकास आघाड़ी की, पूरी की पूरी सत्ता आपकी है। आपको किसने रोक के रखा था? नहीं ना। तो आपने विकास क्यों नहीं किया? आप आते और यहाँ पे चिल्लाते कि हम हितेंद्र ठाकुर को हराएंगे, लेकिन इसके लिए नहीं आ रहे कि आज तक हमने 25 साल में क्या क्या काम किए वो बोलने के लिए नहीं आते। हम बोलते हैं कि 35 साल में हमने क्या किया है। वो 35 साल पहले जो आदमी रहता था 90 से यहाँ पे, उसको मालूम है। आप उसको पूछेंगे कि भाई क्या था और क्या हो गया। बराबर है। अभी इलीगल का क्यों मसला बढ़ गया? कानूनन कार्रवाई क्यों बढ़ गई? तो ये जो एमएलए चुन के आए उन्होंने एलएक्यू पूछा, विधानसभा में क्वेश्चन पूछा कि 49% यहाँ की आबादी इलीगल है। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, इलीगल है तो इसके ऊपर एक्शन लेंगे। यानी पहले तो आग लगाने की और बाद में बुझाने को जाने का, ये इनका स्टाइल है। तो लोगों को भी मालूम है जो करेंगे बहुजन विकास आघाड़ी के जो कार्यकर्ता है आज तक करते आए हैं, न जात धर्म न पंथ देखते हैं। आपने कभी देखा है कि यहाँ पे राइट्स हुआ है, जात जात में झगड़ा हुआ है? देखा है? पूरी बंबई में, पूरे इंडिया में हुआ, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या? नहीं है। उसका रीजन है हितेंद्र ठाकुर और उनके जो भी सहयोगी है वो सबको साथ लेके चलते हैं, इसलिए ये रिजल्ट मिलता है। सभी को पता है कि बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता का जो इतिहास है वो 30 से 35 वर्षों तक रहा है। लेकिन विपक्षियों का आरोप है कि जो बीजेपी की सरकार आई है वो केवल 1 वर्ष ही हुए हैं। तो 30 साल का विकास और 1 साल के विकास में अंतर है, तो उसे एक कंपैरिज़न करना सही नहीं होगा। तो इस पे आपका क्या कहना है? 25 साल से महाराष्ट्र में गवर्नमेंट किसकी है? इनकी है। यही है। इनको किसी ने बांध के रखा है विकास करने के लिए? ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो ये जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इनके एमपी कितने थे? राम नाईक इनके थे, 4 टर्म 5 टर्म इधर से एमपी थे। बराबर है। दूसरे इनके एमपी थे जो आधा पोर्शन आता है डहाणू लोकसभा मतदार संघ में, वनगा साहब थे, सावरा साहब थे, गावित साहब थे, इतने सब इनके एमपी थे। बाद में एमएलए थे, वाड़ा के यहाँ से होते थे, यानी आधा आधा एरिया के एमएलए इनके थे। ऐसे 35 लोग इनके आज तक गए। शिक्षक मतदार संघ है, उसका एमएलए इनका है। पदवीधर मतदार संघ है, उसका एमएलए इनका है। स्थानिक स्वराज्य संस्था है, उसका एमएलए रहता है। सब इनके। इन्होंने क्या विकास किया? लोगों को मालूम ही नहीं। लोगों को मालूम है कि वसई तालुका को एक ही एमएलए है, हितेंद्र ठाकुर। इतना ही जानकारी है 35 साल में। 35 साल में 35 लोग इनके ही लोग थे। उन्होंने कुछ विकास नहीं किया। लोगों को मालूम भी नहीं कि ये लोग अपने एरिया के ऐसे चुन के जाते हैं एमएलए करके। लोगों को मालूम ही नहीं है। विधान परिषद पे चुन के जाते हैं, विधान सभा में चुन के जाते हैं। इन्होंने कुछ काम नहीं किया। गावित साहब थे एमपी, क्या किया है? राम नाईक थे 4-4 5-5 साल टर्म, क्या किया है? वनगा साहब थे, सावरा साहब थे, वो तो मिनिस्टर थे, पालक मंत्री। और इतने साल में गए 25-30 साल में ये एरिया के पालक मंत्री कौन थे? इनके ही थे। तो इनको कोई किसी ने रोका था क्या? इन्होंने कुछ किया नहीं। ये ऐसा अगर बोलते हैं तो पालघर में क्या किया है, ढानू में क्या किया है, जवार में क्या किया है, भिवंडी में क्या है, जाके देख लो सिचुएशन क्या है। बंबई से अच्छी सिचुएशन इधर की है। ये अगर जो बोल रहे हैं ना
तो सामने डिबेट में आओ, हम दिखाते हैं हमने क्या क्या विकास किया, लोगों को मालूम है। आज वसई विरार सिटी में 25,000 डिलीवरी मंथ को होती है, वो 25,000 में से 50% यानी साल में 25,000 डिलीवरी होती है, उसमें से 50% कॉरपोरेशन के अस्पताल में होती है। और बम्बई में जो कॉरपोरेशन के अस्पताल है क्या, स्टेट गवर्नमेंट के, भाईंदर में बना, वो बंद हो गया, फिर स्टेट गवर्नमेंट को लेना पड़ा। लेकिन हमने आज तक वो जगह ली, उसका प्रोसीजर किया, 400 बेड का काम चालू हो गया, दूसरी जगह अलग अलग छोटे छोटे अस्पताल बनाए। और बजट कितना है हमारा? 3,000 भी नहीं, बराबर है। और उसमें तो 50% के ऊपर तो सैलरी में जाता है। और बम्बई का 50,000 करोड़ रुपए है। हमने जो पानी के लिए पैसा रखा था, ये इन्होंने 5 साल में उसको पूरा खलास कर दिया है। पानी लाके रखा है, 50 साल तक पानी मिलेगा अपने को, पूरे रहेगा पानी। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम चालू है, टाकी का काम चालू है, ये उसमें टाइम जाएगा। और ये पहला प्रायोरिटी हमने ये किया कॉर्पोरेशन आने के बाद कि लोगों को क्या चाहिए, पहले पानी चाहिए, रास्ते चाहिए, ये काम हमने चालू किए। इनको मालूम ही नहीं है क्या है ये, जो मैनिफेस्टो में जितने भी चीज लेके आ रहे हैं लोगों को, क्या हम ये करने वाले, ये करने वाले, ये सब की नींव हमने रखी है लोकनेता जितेंद्र ठाकुर जी ने। ये सब काम हमने सैंक्शन किए हैं, ये सब काम हमने शुरुआत किया है। एक साल पे तो कोई होता नहीं है। एक साल में रास्ते का क्या हुआ था देखा ना आपने, क्या हुआ था? इन्होंने क्या काम किया है? सिर्फ पहले क्यों कहते हैं और झगड़ा लगाते हैं। इल्लीगल के बारे में ऐसा ही किया उन्होंने, गवर्नमेंट के पीछे लगे, इल्लीगल इल्लीगल, इसलिए सब के ऊपर नोटिस आ गई। अभी ये जो है शास्ति लगती है, पेनल्टी लगती है, वो भी माफ करने के लिए हमने प्रोसीजर किया है, बराबर है। उसके लिए अजीत दादाजी को मिले थे, मिनिस्टर थे उनको, पवार साहब को, और उन्होंने बोला है कि भाई ये जो पेनल्टी लगती है, शास्ति लगती है, हम निकाल देंगे। अभी जो चीज़ हमने की है, हमारे आमदार साहब ने की है, उसका क्रेडिट लेने का कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ की जनता को मालूम है जो भी काम किया है आज तक हितेंद्र ठाकुर जी ने निस्वार्थ किया है, न पार्टी देखी, न जात देखी, न धर्म देखा है। आगे भी चल के यही होने वाला है। और 115 के 115 बहुजन विकास आघाड़ी और उसके सहयोगी पार्टी है, उनके ही चुन के आएंगे। चुनावी समीकरण की बात करें तो जनता के सामने मजबूत पार्टी के तौर पर 2 पार्टी, एक तो बीजेपी शिवसेना यानी महायुति और दूसरी तरफ बहुजन विकास आघाड़ी। तो क्या लगता है जनता किसे चुनेंगी? देखो, मैं क्या आपको बोला पहले ही, जनता के साथ कौन है? 35 साल में जिस पार्टी ने कार्यकर्ता नहीं बनाए, जिस पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं बनाए, आज कार्यकर्ता आपने देखे होंगे, पर डे 300 रुपये भाड़े से घूमते हैं उनके कार्यकर्ता, बराबर है। उम्मीदवार है क्या नहीं, इधर से चुराना पड़ता है, उधर से, तो 35 साल में आप उतना भी नहीं कर पाए। जनता के साथ हम हैं, जनता हमारे साथ है, और 100% बहुजन विकास आघाड़ी और उसके सहयोगी पार्टी ही चुन के आएगी। एक लास्ट सवाल है। बहुजन विकास आघाड़ी के चुनाव प्रसार का आधार क्या होगा? हमने आज तक जो विकास काम किए हैं और फ्यूचर में जो करेंगे, वो जनता के सामने लेके जा रहे हैं, जो उनको मालूम है, और जनता तय करती है, और डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे अजीव पाटिल जी, बहुजन विकास आघाड़ी के प्रवक्ता। ऐसे ही खबरें देखने के लिए खबरें पूर्वांचल न्यूज़ चैनल के साथ बने रहिए। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से हमें बताना न भूलें। धन्यवाद।